Hello and welcome to my YouTube channel that is ऑनलाइन स्टडी बेस्ट प्लस। आज हम लोग ऑप्शनल सीरीज में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वीडियोस मैंने डाले थे उसी का कंटिन्यूएशन है और उसमें से जो मैंने टॉपिक लिया है दैट इज लीडरशिप, राइट। लीडरशिप यानी हिंदी में कहेंगे हम लोग नेतृत्व। अक्सर हम लोग ये सुनते और समझते रहते हैं कि हमें एक अच्छे लीडर की आवश्यकता है, आपका लीडर फेल हो गया है, आपके लीडर में ये कमियां हैं, आपके लीडरशिप में अभी वो बात नहीं रही। अब जिस तरह से लोग पहले आपके प्रति आकर्षित होते थे वो अब फैसिनेशन, आकर्षण, अट्रैक्शन अब वो नहीं रहा। तो वो कौन से फैक्टर होते हैं जो किसी व्यक्ति को लीडर बनाते हैं? लीडर और फॉलोअर के बीच में संबंध क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? क्यों आखिर एक व्यक्ति जो किसी से प्रभावित हो रहा है कुछ समय बाद उस व्यक्ति से प्रभावित होना बंद कर देता है? इन सारे सवालों के जो उत्तर हैं वो हमें इस टॉपिक पे मिलेंगे, राइट। तो कौन होता है नेतृत्व क्या होता है समझिए। सबसे पहले देखिए मैं आपको एक बात बताऊं कि जो मैं लेक्चर पढ़ाऊंगा उसमें आपको जो नोट्स बनाना है वो ऐसे कि जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करें तो जो नोट मेकिंग प्रोसेस है आपका वो हूबहू ऐसे होना चाहिए कि जैसे आंसर राइटिंग करते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब अपना नोट्स बनाते हैं तो उसको मतलब वो आंसर राइटिंग फॉर्म में नहीं होता है, तो हमारी जो पढ़ने और समझने की आदत होती है वो डिफरेंट स्टाइल में होती है। फिर जब हमें आंसर राइटिंग करनी होती है तो हमें स्विच करना पड़ता है दूसरे मोड में। तो क्यों ना हम जब अपना नोट्स बनाएं तो वो नोट्स मेकिंग प्रोसेस ही ऐसा होना चाहिए कि वो सीधे आंसर राइटिंग के फॉर्मेट में हो। हम यूज्ड टू रहेंगे आंसर लिखने के। तो आपका जिस दिन से आप नोट्स बनाना शुरू करें उस दिन से ध्यान रखें कि ये मैं मेंस के लिए नोट्स बना रहा हूं, राइट। इससे आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाएंगे नोट्स बनाने में। तो जब कभी आपके नेतृत्व के बारे में कोई क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है सबसे पहला काम आपको डेफिनेशन लिखनी होगी, राइट। क्या होती है डेफिनेशन? सो डेफिनेशन होगी कि लीडर इज द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एनीवन टू रियलाइज अ पर्टिकुलर गोल इन अ गिवन सिचुएशन। किसी दी हुई परिस्थिति में किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो व्यक्ति किसी के व्यवहार को प्रभावित कर दे वह व्यक्ति ही लीडर होता है। और एंड दिस क्वालिटी इज नोन एज लीडरशिप, और उसकी इस गुण को नेतृत्व कहा जाता है। जिसका व्यवहार प्रभावित हो, द बिहेवियर ऑफ वन, द बिहेवियर विच इज इन्फ्लुएंस्ड जिसका व्यवहार प्रभावित हो वो अनुयायी है, और जो व्यवहार प्रभावित करे वो नेता है। whose behavior is getting influenced is the follower and who is influencing the behavior of others is the leader। तो हमें लीडरशिप के लिए क्या क्या होना जरूरी है? तो सबसे पहले हमने एक डेफिनेशन देख लिया, दैट इज कि लीडर इज द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ अदर्स to realize a particular goal in a given situation and that to be in a voluntarily manner, right। और ये स्वेच्छा से होना चाहिए, it should not be compulsive manner, और ये कोई एक दबाव के रूप में नहीं होना चाहिए। so what is leadership? तो हम कह सकते हैं कि leadership is the function of leader follower goal situation। so what is leadership? Leadership is the function of leader follower goal situation, right। ये हो गया हमारा लीडरशिप के, हमने डेफिनेशन देख ली। और हमने उसके बाद आपको क्या करना है कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग मैनर, दैट इज लीडरशिप, दिस ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अब व्हाई वी नीड लीडरशिप एंड और व्हाई वी नीड लीडर, हमें नेतृत्व या नेतृत्वकर्ता की आवश्यकता क्यों होती है? तो डेनियल कार्ड्स एंड रॉबर्ट कहन जो हैं उनका कहना है कि जो संगठन होता है उसमें कुछ अपूर्णता या कुछ रिक्त स्थान होता है, कुछ अभाव या शून्यता होती है। उस अभाव और शून्यता को फिल करने की जो कैपेसिटी होती है वो लीडर में ही होती है। तो अकॉर्डिंग टू डेनियल कार्ड्स एंड रॉबर्ट कहन, right, it fulfills
द incompleteness of an organization. Second, why we need leader or leadership? It is required for ever changing environment. आप देखोगे कि जब बदलाव के दौर से आप गुजर रहा होता है कोई संगठन या समाज या परिवार, किसी का भी उदाहरण ले सकते हैं, तो साधारण परिस्थितियों में तो हम लोग सिचुएशन को संभाल लेते हैं, लेकिन जहां बदलाव बहुत तेज होने लगता है तो हमारे घर में जैसे हमारी माँ है, पिता है, बच्चों को जब समझ नहीं आता कि चेंजेस बहुत तेजी से हो रहे हैं, हम संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जैसे हम अपने मम्मी और पापा के उस समय एम्बिट में आ जाते हैं कि अब आप कुछ करिए, हमसे नहीं हो पाएगा, राइट। सो इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट। जब इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे तो वहाँ पे हमें एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो इन चेंजेस को अडॉप्ट कर सके या उनके अकॉर्डिंग बिहेवियर कर सके। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनल डायनामिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये संगठन की जो आंतरिक गत्यात्मकता होती है उसके लिए भी आवश्यक होता है। एंड फर्दर इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंबरशिप ऑफ अ पर्सन इन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संगठन में व्यक्ति की जो सदस्यता होती है वो ही कुछ इस तरह की होती है कि हमें वहां पे लीडरशिप की आवश्यकता होती है या ये लीडर की आवश्यकता होती है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखें, जब आप ये पॉइंट लिखें तो आप ये जरूर कोट करें कि ये किसने कहा है। जैसे आप ये लिखते हो अकॉर्डिंग टू डेनियल कार्ड्स एंड रॉबर्ट कॉहन, ये पढ़ते ही जो एग्जामिनर होता है उसको ये पता चल जाता है कि नहीं, आपने ऑप्शनल को ऑप्शनल की तरह ही पढ़ा है, जनरल स्टडीज की तरह नहीं पढ़ा है। सो ये पॉइंट आप थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ जरूर लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी को कोट कर देते हैं तो आपका जो आंसर की क्वालिटी होती है वो थोड़ी इन्हेंस हो जाती है। एग्जामिनर को लगता है कि आपने थोरोली स्टडी किया है। ओके, सो हमने ये देख लिया कि नेतृत्व क्या होता है, उसको हमने एक मैथमेटिकल फॉर्म में भी देख लिया। व्हाई वी नीड लीडर और लीडरशिप, ये हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो लीडर होते हैं उनमें कौन सी ऐसी बेसिक फीचर्स होते हैं जो दुनिया के सारे लीडर्स में लगभग समान रूप से पाए जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि जो कोई भी लीडर हो उनमें 4 चीजें होना आवश्यक है। सो 4 बेसिक क्वालिटीज ऑफ लीडर्स, 4 बेसिक क्वालिटीज ऑफ लीडर्स। जो लीडर होते हैं उनमें कौन से 4 गुण हमेशा पाए जाते हैं? दैट इज मैनेजमेंट ऑफ। अब देखिए, अगर आपके पास समय कम हो तो कैसे आप कम समय में सारी बात लिख सकते हैं? आप अपने नोट्स बनाने के प्रोसेस में इसको भी ध्यान रखें। अभी मैं आपको बताऊंगा कि यही चीजें हम एक लाइन में लिख सकते हैं और पूरी 4 लाइन कवर करेगा। जैसे मैनेजमेंट ऑफ व्हाट, कोई भी लीडर हो वो मैनेजमेंट कर लेते हैं किसका? अटेंशन का, मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन। सेकंड, मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट, मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। तो कोई भी लीडर हो उनमें ये 4 क्वालिटीज पाई जाती हैं। उनमें ध्यान का प्रबंधन करने की अद्भुत क्षमता होती है, विश्वास का प्रबंधन करने की क्षमता होती है, स्वयं का प्रबंधन करने की क्षमता होती है, और अर्थ जो है, जो उन्हें करना है या जो गोल अचीव करना है वो क्लियरली डिफाइन होता है। तो कोई भी लीडर हो या लीडरशिप क्वालिटीज हम देखें उनमें इन 4 के प्रबंधन करने की क्षमता अवश्य होती है। तो जब कभी आपसे इस तरह का सवाल पूछे कि लीडरशिप में कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, तो आप इन 4 बातों को जरूर लिखें। अगर आपके पास कंटेंट कम है तो इसी को 4 अलग अलग लाइन में लिखा जा सकता है कि
लीडर शुड हैव मैनेजमेंट ऑफ अटेंशन, लीडर शुड हैव मैनेजमेंट ऑफ ट्रस्ट, लीडर शुड हैव मैनेजमेंट ऑफ सेल्फ, लीडर शुड हैव मैनेजमेंट ऑफ मीनिंग। लेकिन अगर आपके पास कंटेंट बहुत ज़्यादा हो गया हो, टाइम कम है, तो देन आप इस तरह से करें। तो ये सिर्फ यहाँ के लिए नहीं है, कहीं भी जब आपके पास कंटेंट पर्याप्त मात्रा में हो और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वालिटी देनी हो, तो आप इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे। अब हम इसमें आते हैं कि जो लीडर फॉलोअर रिलेशन होता है वो रिलेशन कैसा होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लीडर फॉलोअर रिलेशन होता है वो एक बराबरी का रिश्ता नहीं होता है, ये रिश्ता कहीं ना कहीं लीडर की ओर झुका होता है। जैसे लीडर फॉलोअर के लिए, जो लीडर है वो फॉलोअर के लिए मित्र भी हो सकता है, उसका मार्गदर्शक भी हो सकता है, उसका मेंटोर भी हो सकता है, लेकिन फॉलोअर सिर्फ फॉलोअर ही होता है। यानी ये जो लीडर फॉलोअर का रिश्ता होता है ये बराबरी का रिश्ता नहीं होता है, ये लीडर की तरफ झुका होता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया कि जो रिश्ता होता है, जो रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप बिटवीन लीडर एंड फॉलोअर, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना है, it is not equal, it is not equal, rather than it is inclined, it is more inclined towards the leader। ठीक है, कि जैसे आप अपने किसी स्टूडेंट से बोल सकते हो कि और भाई शुक्ला जी क्या हालचाल है, राइट, लेकिन आपका स्टूडेंट टीचर से नहीं बोल सकता है कि और भाई मिश्रा जी क्या हाल है, वो आपको सर करके ही बोलेगा। आप उसका नाम लेके बोल सकते हो, उसको शुक्ला जी इस तरह से बोल सकते हो, या और भी किसी तरह से उसे आप बुला सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता है, क्योंकि आप उसके लिए मेंटोर भी हैं, मार्गदर्शक भी हैं, लीडर भी हैं, उसके इन्फ्लुएंसर भी हैं, लेकिन वो उसके लिए आप सिर्फ लीडर हैं। ठीक है, लेकिन वो आपके लिए सिर्फ क्या है, आपका फॉलोअर है। सेकंड क्या हो गया, इट रिमेन इन एग्जिस्टेंस टिल एक्सचेंज of idea, emotion, etc. taking place। ये तभी तक रहता है जब तक विचार, भावना या कोई इस तरह की अन्य चीज का आवागमन होता रहे, क्योंकि किसी के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए विचार या भावनाओं का होना आवश्यक है। तो जब तक ये विचार या भावनाएं एक्सचेंज होती रहेंगी, केवल तभी तक वो मोटिवेट होगा, उसके बाद वो मोटिवेट नहीं होगा। तीसरा, इसके अलावा हमें क्या इस रिलेशनशिप में देखने की आवश्यकता है कि ये जो बिहेवियर उसका इन्फ्लुएंस होता है वो वॉलंटरली होना चाहिए, ये दबाव पूर्वक नहीं होना चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ बिहेवियर शुड बी voluntarily, not compulsive। ये हमने देख लिया कि जो लीडर और फॉलोअर का रिश्ता होता है उस रिश्ते में क्या चीजें होनी चाहिए। तो अगर ये चीजें हैं तो रिश्ता बना रहेगा, अदरवाइज वो रिश्ता फिर नहीं रह जाएगा। आगे चल के देखा गया कि भाई हमें लीडरशिप के बारे में और कॉन्क्रीट वे में कुछ जानना आवश्यक है। तो आगे चल के 2 स्टडी सेंटर बनाए गए लीडरशिप के बारे में। एक को हम लोग बोलते हैं ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर, एंड सेकेंड बनाया गया मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर। ठीक है, तो जो आपका ओहियो है, ओहियो में क्या किया गया, लीडरशिप के बारे में पता करने के लिए, लीडर क्या होता है ये पता करने के लिए ये चीज की गई।
ठीक। एक्स एक्सेस पे रखा गया सी, दैट इज कंसिडरेशन, विचार, और यहां पे रखा गया आई एस, दैट इज इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, इनिशिएटिंग स्ट्रक्चर, उसे हम कह सकते हैं पहल। ठीक। तो अच्छा लीडर वो है जिसमें कंसिडरेशन की भी अच्छी क्वालिटी हो और पहल करने की भी क्षमता हो। यानी अगर हम इसको इस तरह से करें तो जो वैल्यू यहाँ पर आएगी वो क्या हो जाएगा, अच्छा लीडर माना जाएगा। इस पॉइंट पे आप क्या देख रहे हो कि जो सी की वैल्यू है, कंसिडरेशन जो सी है वो भी हाई है और जो आई एस है वो भी हाई है। तो कौन व्यक्ति अच्छा लीडर माना जाएगा, जिसमें विचार की भी अच्छी क्षमता हो और पहल करने का नेतृत्व भी हो, वो अच्छा लीडर है। ये किसके अकॉर्डिंग है, ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी ने जो स्टडी किया लीडरशिप के बारे में, इसके बारे में। फिर एक बनाया गया मिशिगन यूनिवर्सिटी, मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर, इसे हम लोग मैनेजेरियल ग्रिड भी कहते हैं, मैनेजेरियल ग्रिड। ये क्या कहता है कि आप एक्स एक्सिस पे रखें वर्कर ओरिएंटेड, वर्कर ओरिएंटेड, और वाई एक्सेस पे रखें, इसे हम लोग शॉर्ट में WO से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, और इसे आप कह सकते हैं प्रोडक्शन ओरिएंटेड, इसे वाई एक्सेस में। तो कौन व्यक्ति अच्छा लीडर होगा, टीम लीडर किसे कहा जाएगा, जो वर्कर्स की जरूरत का भी ज्यादा से ज्यादा ख्याल रख सके, यानी उनको मैक्सिमम वे में सेटिस्फाई रख सके और प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा करा सके। क्या वो लीडर अच्छा होगा जो वर्कर को तो कम से कम वर्कर का सेटिस्फैक्शन तो लो रखे लेकिन प्रोडक्शन बहुत हाई कर ले, जैसे ये पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखोगे कि वर्कर ओरिएंटेशन जो है वो 1 है और प्रोडक्शन ओरिएंटेशन 9 है। इसको बोलते हैं डिक्टेटोरियल लीडरशिप, यानी कि बस उसका पूरा ध्यान किस पे है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कराया जाए। एक ऐसा लीडर हो सकता है जो वर्कर ओरिएंटेड भी कम हो और प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी कम हो, यानी ना तो अपने वर्कर्स के सेटिस्फैक्शन के लेवल को मीट करा सके और ना ही ज्यादा प्रोडक्शन करा सके, उसको बोला जाता है लो पेंडुलम लीडरशिप। क्या बोला जाता है, लो पेंडुलम लीडरशिप। इसके अलावा एक और हो सकता है जहां पे वर्कर का सेटिस्फैक्शन तो हाई हो लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा ना करा पाए। ठीक है, इसे बोलते हैं बेनिवोलेंट लीडरशिप, बेनिवोलेंट लीडरशिप। इसके बाद जो सबसे लास्ट में आता है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने वर्कर का सेटिस्फैक्शन लेवल भी मीट कर ले और प्रोडक्शन भी ज्यादा से ज्यादा करा ले, यानी दोनों वैल्यू 9-9 हो जाए, उसे बोला जाता है टीम लीडरशिप। तो मैनेजरियल ग्रिड कहती है कि अच्छी लीडरशिप या अच्छा लीडर वो होता है जो वर्कर ओरिएंटेड भी हो और प्रोडक्शन ओरिएंटेड भी हो, यानी ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से काम ले लें और उनके संतुष्टि की जो स्तर है उसको भी हाई रखें। इसी बोलते हैं हम लोग मैनेजरियल ग्रिड मेथड ऑफ लीडरशिप, या इसी को बोलते हैं मिशिगन यूनिवर्सिटी स्टडी सेंटर ऑफ लीडरशिप। तो ये हमने देख लिया लीडरशिप के बारे में कि अब जैसे मान लीजिए इसमें से आपको जितने मैं बता रहा हूँ कुछ याद रहेंगे कुछ भूल जाएंगे, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करने बैठोगे तो सारा याद नहीं रहता है। लेकिन डायग्राम ऐसा हो कि हाँ सामने वाले को ये लगे कि हाँ ये बुक इस बात नहीं है। तो अगर आप इसको ना भी बनाओ, इसको बनाओगे तो इससे ये पता चलेगा कि हाँ उस व्यक्ति ने प्रैक्टिकल सेंस में वो किया है। जैसे प्राइवेट कंपनीज में क्या होता है, कई बार छोटी कंपनियों के साथ में दिक्कत क्या होती है कि वो वर्कर ओरिएंटेड कम होती है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होती है। तो उनके साथ में दिक्कत क्या है कि उनका जो लीडर है उसमें टीम लीडरशिप वाली क्वालिटी नहीं है। क्योंकि अगर आप लोगों के सेटिस्फैक्शन के लेवल को मीट नहीं करा पा रहे हैं तो आज नहीं तो कल आपका जो एम्प्लॉय है, जैसे उसको थोड़ी भी बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी या ऐसे ही अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो आपके कंपनी से निकल जाएगा। इस तरह से आपकी जो कंपनी है उसमें हमेशा असमंजस की स्थिति बनी रहेगी। जिस कंपनी में एम्प्लॉयज़ लगातार छोड़ते रहें, लगातार नए नए एम्प्लॉय आते रहें, तो वहाँ पे एक ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो पाता। बिना ट्रस्ट बिल्डिंग की कोई ऑर्गेनाइजेशन चल ही नहीं सकता। तो आपका जो एम्प्लॉय है वो लंबे समय तक रिटेन रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप वर्कर ओरिएंटेड भी होना चाहिए। ठीक है ना। पीटर ऑफ ड्रगर तो कहते हैं कि जो लीडरशिप होती है इट इज़ द लीस्ट अवेलेबल रिसोर्स इन एनी कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपके
व्यावसायिक संगठन होते हैं जिसमें सबसे कम जो कोई चीज़ उपलब्ध होती है वो नेतृत्व होती है। अच्छे, सफल और असफल जो संगठन होते हैं उसमें जो अंतर पैदा करता है वो नेतृत्व ही पैदा करता है। कई बार आपने ये देखा होगा कि अगर कंपनी का सीईओ या चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर बहुत डेडिकेटेड है, पैशनेट है, राइट, ऑनेस्ट है, डेडिकेटेड है, तो वो उस कंपनी को जो स्ट्रगल कर रही थी, ऑर्गेनाइजेशन को जो स्ट्रगल कर रहा था, वो नई ऊंचाई पे ले जाता है। वो कैसे होता है? वो ऐसे कि प्रोडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा करा ले ताकि कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाया जा सके, प्रॉफिट बढ़ाया जा सके, और साथ ही साथ अपने एम्प्लॉयज़ के सेटिस्फैक्शन के लेवल को वो मीट कर सके, राइट। तो अकॉर्डिंग टू पीटर एफ ड्रगर, the leadership is the least available resource of any commercial organization. The difference between any successful and unsuccessful organization is the leadership. ओके, अब हम लोग देखते हैं कि लाइफ साइकिल मॉडल है लीडरशिप का, वो क्या है। तो देखिए, इस पे बहुत नहीं जाएं कि वो आपको बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको कंटेंट अच्छा से अच्छा मिले, और ये मैं आपको डेफिनेटली बता रहा हूँ कि आप सर्च करोगे तो लीडरशिप के बारे में इतना डिटेल्ड वे में और ऐसा कि आप आंसर में लिख सको, किताबी नहीं, आपको जल्दी से नहीं मिलेगा। ठीक, सो देखिए जरा कि लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ लीडरशिप। सीमा दीदी, लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ लीडरशिप देखिए जरा, ये क्या है कि आपने देखा होगा कि जो लीडरशिप जो है इसका अपने एक लाइफ होता है। जैसे आज जो लीडर है वो अमर नहीं है, वो कभी ना कभी उसकी डेथ होनी है, कभी ना कभी वो इस पोजीशन पे पहुंचेगा कि वो अब लीड करने की स्थिति में नहीं है। तो हमें जो हमारे फॉलोअर हैं उनको अथॉरिटी डेलीगेट करनी होती है। अथॉरिटी डेलीगेट ऐसा नहीं होती कि आप किसी को भी अथॉरिटी डेलीगेट कर दोगे, उस सामने वाले व्यक्ति में उस अथॉरिटी को होल्ड करने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आपने किसी व्यक्ति को अथॉरिटी दे दी और उसमें वो अथॉरिटी होल्ड करने की क्षमता नहीं है तो व्यक्ति डिक्टेटोरियल हो सकता है। जैसे आपने बहुत सारे देखे होंगे डीएम कि उनमें क्या होता है कि अथॉरिटी तो होती है लेकिन अथॉरिटी को होल्ड करने का वो जो टैलेंट है वो नहीं होता है, तो वो पब्लिक में जाते हैं तो उनका एरोगेंस दिखता है। जैसे आपने कोविड के दौरान देखा होगा, त्रिपुरा का कोई डीएम था, तो वहां पे क्या है, उसके पास अथॉरिटी है लेकिन उस अथॉरिटी को होल्ड करने का उसका जो क्षमता है वो नहीं है, राइट। तो हमें क्या करना है, लीडर को एक निश्चित समय में, ये जैसे जैसे टाइम पास होता जाए तो क्या करना है, अपने जो फॉलोअर उनको ब्रशअप करते रहना है। और एक वो मोमेंट आएगा जब लीडर का काम धीरे धीरे कम होता चला जाएगा और जो फॉलोअर है वो मैच्योर होता जाएगा। तो जैसे जैसे फॉलोअर मैच्योर होता जाएगा वैसे जैसे जो वर्क लाइन है लीडर की वो कम होती जाएगी। तो समझे जरा ये कैसे काम करेगा। ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ लीडरशिप। तो इसमें देखिए जरा, इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 स्टेप्स। पहले स्टेप को हम लोग बोलते हैं टेलिंग स्टाइल। सेकंड को हम लोग बोलते हैं सेलिंग स्टाइल। तीसरे को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपेटिव स्टाइल। और चौथा हो गया डेलीगेटिंग स्टाइल। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, ये आपका हो गया वर्क ऑब्लिक परफॉर्मेंस लाइन। इट इज रिलेटेड टू लीडर, और इसे हम लोग बोलते हैं मैच्योरिटी लाइन। ठीक है।
और ये किससे संबंधित होती है, ये संबंधित होती है फॉलोअर से। तो ध्यान रखना है, जो वर्क लाइन है वो लीडर से संबंधित होती है और जो मैच्योरिटी लाइन होती है वो फॉलोअर से संबंधित होती है। आप क्या देख रहे हो, जैसे जैसे लीडर मैच्योर होता जाएगा, जो लीडर है उसका काम लगातार क्या होता जाएगा, कम हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पे हम एक सिंगल प्लस बनाएं, यहाँ पे डबल प्लस बनाएं, यहाँ पे ट्रिपल प्लस बनाएं और यहाँ पे हम 4 टाइम प्लस बनाएं। ठीक है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो कि जब आपका जो फॉलोअर है वो अभी नया नया है, उसे कुछ भी पता नहीं है, ना उसके पास विल है काम को करने की, ना उसमें वो पोटेंशियल है कि वो काम कर सके, तो ज्यादा काम किसे करना है, वहां पे सारा काम किसे करना है, लीडर को करना है। तो एक एक चीज बताएगा, टेलिंग स्टाइल। फिर धीरे धीरे स्टेप आएगा कि कुछ चीजें सीखना शुरू हो जाएगा फॉलोअर, राइट। तो सेकंड जो स्टेप आएगा दैट इज सेलिंग स्टाइल, कि कुछ छोटे मोटे काम अब फॉलोअर करना सीख गया है। तीसरा, वो कंधे से कंधा मिला के चलने लगेगा, पार्टिसिपेटिव स्टाइल। तो आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे आप ये देखो कि जैसे जैसे मैच्योरिटी लाइन आगे बढ़ती जा रही है फॉलोअर की, फॉलोअर जैसे जैसे मैच्योर होता जा रहा है उसका वर्कलोड उतना ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे वर्क लाइन ज्यादा है, सिंगल माइनस है, यहाँ पे डबल माइनस है, यहाँ पे ट्रिपल माइनस है, यहाँ पे 4 टाइम माइनस है। कि जैसे जैसे आपका फॉलोअर मैच्योर होता जाएगा, मैच्योरिटी लाइन जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, वर्क लाइन वैसे वैसे घटती चली जाएगी। इसे हम लोग बोलते हैं लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ लीडरशिप। कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लीडर को हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आने वाले समय में हमें नेक्स्ट जनरेशन ऑफ लीडरशिप तैयार करना है, हमें पावर को डेलीगेट करना है, सॉरी अथॉरिटी को डेलीगेट करना है। तो अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए जरूरी होता है कि लीडरशिप समय समय पर अपने जो फॉलोअर्स हैं या जो सबऑर्डिनेट हैं उनकी मैच्योरिटी के लेवल को हाई करे, राइट। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ लीडरशिप। ये आपने घर में देखा होगा कि पहले जब आपका बड़ा भाई आपसे तो बड़ा है लेकिन वो बहुत बड़ा भी नहीं है, समझ नहीं है, तो घर के सारे जितने जिम्मेदारी वाले काम होते हैं वो आपके पिताजी करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा भाई थोड़ा मैच्योर होता जाता है, अब पिताजी अपने कुछ जो बहुत जरूरी काम है वो बड़े भाई को सौंप देते हैं। तो जिस तरह से परिवार में पिता अथॉरिटी को डेलीगेट करता है बड़े बेटे में या बड़ी बेटी में, उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन में लीडर अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करता है अपने सबऑर्डिनेट में, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक कंटिन्यू वे में चलता रहे, राइट। ये हमने देख लिया लीडरशिप के मॉडल क्या होते हैं, राइट। जो लीडर होते हैं उनमें कौन सी 4 क्वालिटीज आवश्यक होती हैं, लीडरशिप की डेफिनेशन क्या होती है, क्यों लीडरशिप की आवश्यकता होती है, राइट। ये हमने देख लिया। अब हम ये देखते हैं कि जो कुछ ऐसे विचारक हैं जो मानते हैं कि लीडरशिप जो होती है वो बाय बर्थ होती है। इट कैन बी ब्रश अप बट यू कैन नॉट जनरेट लीडरशिप इन एनी पर्सन। इसे किसी व्यक्ति में पैदा नहीं किया जा सकता है, इसका संवर्धन किया जा सकता है। इट कैन बी इनहैंस्ड बट इट कांट बी क्रिएटेड इन एनी पर्सन बिकॉज इट इज बाय बर्थ। कुछ लोगों का ये मानना है कि नेतृत्व जन्मजात होता है, आप इसमें संवर्धन कर सकते हैं लेकिन नेतृत्व करने की क्षमता किसी में पैदा नहीं कर सकते। बट रियलिटी ये है कि जैसे जैसे व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है, अपनी असफलताओं से, अपने अनुभव से, दूसरों की सफलताओं और असफलताओं से, और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से प्रभावित होते होते उसमें वो मैच्योरिटी का लेवल आ जाता है कि वो अब लीड करने की स्थिति में आ जाता है। तो अब नई जो विचारधारा है वो ये मान के चलती है कि लीडरशिप कैन बी अर्न्ड, राइट। इसे अर्जित किया जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि जन्मजात नहीं होती है, कुछ लोगों में नेतृत्व करने की क्षमता जन्मजात होती है, लेकिन ये भी सही है कि इसे अर्जित भी किया जा सकता है। तो आज के समय में जो लीडरशिप होती है वो किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करती बल्कि बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करती है। आप अच्छे लीडर हैं या नहीं ये सिर्फ आपकी बुद्धिमत्ता पर निर्भर नहीं करेगा, वो फैक्टर्स जो आपके सराउंडिंग में हैं वो प्रभावित करते हैं। तो व्हाट इज द इंटीग्रेटेड वे ऑफ लीडरशिप? इंटीग्रेटेड मेथड ऑफ लीडरशिप। ठीक है, सो ये मान लीजिए ये आपका लीडर है, ये आपका लीडर है और ये फैक्टर्स,
ये फैक्टर्स उसे प्रभावित करते हैं। सो यू आर ए गुड लीडर और नॉट, इट not merely depend upon you and your follower, rather it depends on various factors. For instance, national and international factor. जैसे उदाहरण के तौर पे आप ये कह सकते हो, जैसे अफगानिस्तान की स्थिति है, तो अफगानिस्तान में हमारा नेतृत्व किस तरह के डिसीजन लेगा, उनकी सफलता और असफलता इस बात पे भी निर्भर करती है कि और जो वर्ल्ड प्लेयर्स हैं वो किस तरह का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर आप भूखमरी को ध्यान में रखते हुए वहां पे गेहूं चावल सप्लाई कर रहे हैं, तो कल को ये भी स्थिति आरोप आप पे आ सकता है कि आखिरकार वहां सरकार तो आतंकवादी ही चला रहे हैं और आप आतंकवादियों का ही भरण पोषण कर रहे हैं। तो नेशनल और इंटरनेशनल सिनेरियो क्या है, ये भी डिपेंड करता है लीडरशिप। तो हमारे जो नेतृत्व करने की क्षमता है या हमारे डिसीजन लेने की क्षमता है वो नेशनल और इंटरनेशनल फैक्टर पे भी क्या करती है, प्रभावित करती है। अगर आपके पास समय कम है तो आप क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे आपने लीडर या लीडरशिप लिख दिया और यहाँ पे फैक्टर्स में सीधे लिख सकते हो। क्या पहला हो गया, नेशनल एंड इंटरनेशनल फैक्टर। सेकंड हो जाएगा टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर, टाइम एंड कॉस्ट फैक्टर, समय और लागत कारक। हम ये भी देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें कितना समय और कितना लागत आ रही है, राइट। तीसरा, ट्रस्ट ऑफ फॉलोअर ऑन लीडर। हमारे जो अनुयायी हैं वो नेता पे, अपने लीडर पे कितना विश्वास रखते हैं, ये भी एक फैक्टर है। अगर किसी नेता पर उसके अनुयायियों का विश्वास लगातार कम होता जाए तो फिर ये माना जाएगा कि उसमें नेतृत्व करने की क्षमता नहीं रहेगी। जैसे अभी जो मॉर्निंग कंसल्टेंसी है यूएस की, उसने क्या किया कि अब दुनिया के कुछ देशों के जो लीडर्स हैं उनके बारे में उसने एक सर्वे कराया, जिसमें ये देखा गया कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं अभी भी उनमें नेतृत्व करने की क्षमता बनी हुई है। क्यों? सर्वे जितने लोगों के बीच में किया गया उसमें से बहुत सारे मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं याद, नियर बाई 75% लोगों ने नरेंद्र मोदी को फेवर किया है। इसका मतलब कि अगर हमारे लीडर में फॉलोअर्स का ट्रस्ट बना रह रहा है तो वो उसके लीडरशिप क्वालिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, राइट। इसके अलावा वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ऑफ लीडर। ठीक, लीडर की अपनी खुद की कुछ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। जब हम अपने लीडर की वीकनेसेस जान जाते हैं तो हमारा जो ट्रस्ट का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, और जब हम उसकी स्ट्रेंथ के बारे में जान जाते हैं तो हमारा जो ट्रस्ट का लेवल होता है वो क्या हो जाता है, हाई हो जाता है। तो जो लीडर की स्ट्रेंथ और वीकनेस होती है वो भी लीडरशिप को प्रभावित करती है। इसके अलावा सराउंडिंग, ठीक, जो वातावरण होता है वो भी हमारे लीडरशिप को प्रभावित करता है। तो दिस इज हाउ वी कंप्लीटेड आवर लीडरशिप। तो लीडरशिप क्या है? लीडर कौन है? द पर्सन हु हैज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस द बिहेवियर ऑफ एनी पर्सन इन द वॉलंटरीली मैनर, राइट, टू रियलाइज अ पर्टिकुलर गोल इन अ गिवन सिचुएशन. So whose behavior is getting influenced is the follower, and who is influencing the behavior of others, that is leader, right? So it can be termed in a calculative, in a mathematical term, like leadership is the function of leader, function, goal, situation. What are the basic 4 qualities of any leader? That is 4: management of self, management of trust, management of meaning, and management of attention. What are the model of leadership? तो मैंने आपको 3-4 मॉडल बताए हैं: ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, मिशिगन / मैनेजरियल ग्रिड, एंड लाइफ साइकिल मॉडल ऑफ लीडरशिप, राइट। और फिर मैंने बताया इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ लीडरशिप. So this is how we completed our topic. I hope you will get benefit out of it. So please like, share, subscribe, right? Thank you so much.